गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे और मैंने बच्चों को और खुद चाय नाश्ता करके और मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि आज मुझे ना बेडरूम क्लीन करना है, डीप क्लीन करना है। कई दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन बस वही है ना, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही तो कभी बच्चे देर से उठते, कभी कोई देर से उठता, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा था। बस नॉर्मल सी डस्टिंग कर ले रही थी। लेकिन आज बच्चों की नींद जल्दी खुल गई और हम लोग भी जल्दी उठ गए, तो मैंने सबको पहले नाश्ता वगैरह करा दिया। फिर मैंने सोचा मैं इत्मीनान से करूँगी, पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो फिर बच्चे भी सब उठ गए थे और मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। और आज छुट्टी थी तो सबकी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कर लेते हैं। हस्बैंड अपना अपना काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट नाश्ता वगैरह तो हो गया, खाने की इतनी जल्दी नहीं है, तो मैं रूम ही क्यों ना क्लीन कर लूँ। तो मैं पहले रूम में आ गई, सब बच्चे उठ गए थे, तो हम लोग सबसे पहले ब्लैंकेट वगैरह बिखरे रहते हैं आजकल। ब्लैंकेट 2 3 4 तो ऐसे ही हो जाते हैं, मोटे मोटे ब्लैंकेट। सब तहा के पहले उनको मैं साइड कर दूँगी, और जितना बगल में टेबल पे सामान वगैरह होता है मैं उसे अच्छे से हटा दूंगी पहले, उसके बाद ही क्लीन करूंगी। क्योंकि सामान वगैरह रखे रहते हैं ना, तो क्लीनिंग करने में मज़ा नहीं आता है। फिर मैंने जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं रात को, क्योंकि छोटा बच्चा है तो डायपर, पैंट वगैरह ऐसे सारे हम लोग एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, तो पहले मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया। तो मैं सबसे पहले फ़ैन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन भी थोड़ा गंदा हो गया था। और आजकल ना, वैसे विंटर है, विंटर में तो बहुत तेज़ी में नहीं गंदा होता फ़ैन, लेकिन गर्मियों में, भाई समर में तो बहुत तेज़ी में फ़ैन वगैरह गंदे होते हैं, धूल इतनी जल्दी लग जाते हैं, तो उन्हें बीच बीच में क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे 2 मंथ हो गया था फ़ैन क्लीन करे, तो थोड़ा थोड़ा गंदा, मैंने सोचा कि पहले मैं फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पहले मैंने ना फ़ैन को ऐसे, माइक्रोफाइबर को मैंने 2 क्लॉथ रखा है, मैंने एक वेट कर लिया और एक ड्राई है। तो मैंने पहले वेट क्लॉथ से पंखे को अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर ड्राई क्लॉथ से ना कॉलिन छिड़क के मैंने उसे पोंछ लिया, और पंखा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। पंखा क्लीन करने के बाद, उसके बाद मैंने, मेरे पास एक डस्टर है ऐसे, तो पहले मैंने डस्टर से जितने सीनरी, वॉल, ऐसा मैंने पहले सब पे जो धूल वगैरह तो देखो वॉल पे भी लग ही जाती है, तो मैंने पहले जो सीनरी, वॉल, वॉच, लैंप वगैरह थे, तो मैंने सब पहले धूल को डस्ट कर लिया अच्छे से डस्टर की हेल्प से। उसके बाद फिर जब एक बार धूल हट जाता है ना, तो आप कॉलिन से स्प्रे करके क्लीन करो सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छे से चमकने लगता है। अब मैं वार्डरोब के अंदर वगैरह नहीं क्लीन करूँ, वो तो मैं अक्सर ही सही करती रहती हूँ। वो तो जब भी कपड़े रखती हूँ मैं सही कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। अगर गंदा मुझे दिखता है तो मैं अंदर नहीं करूँगी, मैं बाहर बाहर पूरा डीप क्लीन करूँगी। तो मैंने पहले डस्टर की हेल्प से पहले धूल मिट्टी जितना था उसे साफ़ कर लिया। अब मेरा ये ड्रेसिंग टेबल है, उसके ऊपर ना ऐसे ये 3 ग्लास का मैंने शेल्फ्स बनवाए थे ऐसे ही डेकोरेट करने के लिए, तो उस पर मूर्तियाँ रखी है और पिक्चर्स, मतलब एल्बम, क्या बोलते हैं इसे, सीनरी रखा है ऐसे। तो उसको मुझे क्लीन करना है, तो मैं पहले हटा के जो शेल्फ्स बने हैं उसे अच्छे से पोंछ लूँगी, एक बार वाइप कर दूँगी ना, वो अच्छे से शाइनिंग करने लगता है। और ये जो डीप क्लीनिंग होती है मैं 10 डेज़ में एक बार ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यार छोटे बच्चे होंगे जिनके घर में होते हैं ना, वो जानते हैं, खाते हैं पीते हैं बच्चे, कोई चीज़ छूते रहते हैं, जैसे विंडो हो गया, उसमें ग्लास लगा होता है तो वो गंदे हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारी चीज़ें गिराते हैं। और जिनकी एक बार क्लीनिंग की अच्छी खासी हैबिट बन जाती है ना, उन्हें गंदा भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जैसे मेरी आदत है ना, अगर गंदा रूम हो या कोई भी गंदा घर हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, स्ट्रेस सा होने लगता है कि अरे यार, मेरे माइंड में गूंजता रहता है कि पहले मुझे वो क्लीन करना है, तभी मैं सारा कोई काम करूँगी। और ज़्यादातर मैं क्लीनिंग का काम मॉर्निंग में ही करती हूँ, ना मैं आफ्टरनून में, ना मैं इवनिंग में, ये सब बिल्कुल काम नहीं करती। जब मुझे नहाने से पहले ही मैं सारा कोई भी एरिया में पकड़ती हूँ, तो पहले नहाने के पहले मैं इत्मीनान से क्लीन कर लेती हूँ। तो आज बारी थी बेडरूम की, तो सारा वॉल वगैरह क्लीन करने के बाद और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर क्लीन करने के बाद, पहले फिर मैंने विंडो को क्लीन किया अच्छे से। विंडो में ना मिरर ऐसे लगे हैं, और ये ऐसे लोहे का, मतलब रेलिंग सा लंबे लंबे बने हैं जाल टाइप के, तो वो सारी चीज़ें, इस पे ना धूल जम जाता है, अगर अगर थोड़ा दिन हो जाता है ना, तो धूल इकट्ठा होने लगता है। तो ये फिर मैं अच्छे से, और उस साइड मैंने
उस साइड जो मिरर है उसको मैंने कल क्लीन कर दिया था पीछे साइड से, तो आगे आगे साइड का जो रूम का है वो मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और जो ये एसी लगा है, एसी पर भी हाथ के निशान, धूल मिट्टी हो ही जाते हैं। ये तो मैं दूसरे तीसरे दिन एसी अपना पोंछ देती हूँ, गंदा ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए मेरा विंडो भी बहुत अच्छे से मैंने कॉलिन की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। और एसी भी अपना, और एसी में जो बीच बीच में ये ऐसे आगे जो लगे हैं इसके विंडो टाइप का, तो वो भी मैं ये डस्टर की हेल्प से, मैंने डस्टर से ना ऐसे से घुमा दिया और उसके अंदर जितने भी धूल थे ना बहुत अच्छे से डस्टर में निकल गया। और मुझे लगा वाह कितना अच्छा। वैसे तो गर्मियों में हमें ये निकाल के धुल देते हैं तो उससे धूल मिट्टी हट जाती है, लेकिन अभी मैं धुली नहीं थी, मैंने इसे डस्टर की हेल्प से ये देखिए ऐसे मैंने किया और इसके अंदर के जितने धूल मिट्टी कलेक्ट थे ना वो सारे ही निकल गए, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो सारे धूल मिट्टी, वैसे मैं क्या करती हूँ ना, अगर ये नहीं होता है तो मैं जो गीले टिश्यू होते हैं, बच्चों के वाइप वगैरह होते हैं, तो मैं एक वाइप लेके और इसमें ना ऐसे फिंगर को डाल डाल के अच्छे से जितना भी धूल मिट्टी होता है वो सारे मैं निकाल देती हूँ। तो मेरा विंडो अच्छे से क्लीन हो गया। अब ड्रेसिंग टेबल की बारी है। ड्रेसिंग टेबल में मैंने पूरे में कॉलिन छिड़क के अच्छे से क्लीन, और ये ग्लॉसी लगा हुआ है ना, तो ग्लॉसी में आपको ना ज़्यादा बहुत मेहनत, बहुत रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कॉलिन स्प्रे कर दो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है सरमाइका। तो ग्लॉसी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अंदर की तरफ भी मैं बीच बीच में जो सेल्फ्स लगे हैं मिरर के, तो वो भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो और मैंने ऐसे ना एक ड्रॉवर रखा है, ये इसमें मैंने बच्चे का सारा सामान रखती हूँ, जैसे उसका सॉक्स, बनियान और टोपी वगैरह, आजकल मोज़े वगैरह, सॉक्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो छोटे बाबू का मैं इसमें ही कलेक्ट करके रखती हूँ बहुत, क्योंकि बहुत छोटा छोटा यार होता है, अगर आप कहीं भी रख दो ना मिलता नहीं है, तो मैं सारा उसका इसी में कलेक्ट करके रखती हूँ। बहुत ईजिली मिल जाता है और रात को सोते भी है ना तो कहीं जाना नहीं पड़ता, इसमें से ईजिली निकाल लेते हैं हम। मान लो गीला कर दिया तो पहनाने के बहुत अच्छे से काम में आता है। तो यहाँ पे मैंने उसे भी क्लीन कर लिया और टीवी को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी। टीवी वगैरह और ये जो मिरर वगैरह ये तो रोज़ का काम है, डेली का डस्टिंग का काम है, ये तो मैं डेली करती हूँ। लेकिन जो ऊपर लैंप वगैरह, सीनरी, वॉल, ये सब ना तो 10 डेज़ में मैं एक बार ज़रूर करती हूँ पूरे रूम में। और जो मेरे ये सारे अलमीरा बने हैं इसको भी मैं ना रोज़ नहीं करती हूँ, ये 10 डेज़ में एक ही बार मैं करती हूँ। तो मैं इसको भी अच्छे से, अपना वार्डरोब भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जब एक बार आप पोंछ दो ना बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, शाइनिंग करने लगता है, और जितने भी दाग धब्बे सब लगे होते हैं ना वो अच्छे से छूट जाते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा ग्लॉसी टाइप का है, मैट नहीं है बहुत। तो देखिए आप खुद ही देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इसको क्लीन करने के बाद बारी आती है बेडशीट हटाने की, क्योंकि सारा काम करो पहले मैं बेडशीट नहीं हटाती हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह क्लीन करना रहता है और सारी चीज़ें, तो जितना धूल मिट्टी कलेक्ट होना रहता है ना तो सारा बेडशीट पे ही हो जाता है। अगर बेडशीट हटा दो तो ये मैट्रेस, और मैंने मैट्रेस के ऊपर ऐसे एक कवर डाला हुआ है, तो ये ना इसमें एक बहुत अच्छी ख़ास बात है इस कवर में कि जैसे इसका पानी वगैरह गिर जाता है ना तो मैट्रेस में नहीं जाता है, मैट्रेस बिल्कुल ड्राई रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको डाल के रहते हैं। छोटा बच्चा है तो सुसु वगैरह कभी ना कभी कर ही देता है, लीकेज हो गया डायपर तो गीला हो जाता है, तो इससे ना हमारा मैट्रेस अच्छे से बचा रहा। और वाइट कलर का मैट्रेस अगर गंदा दाग धब्बे हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने मैट्रेस को ना ऐसे खिसका के, और उसके पीछे भी देखो ना तो थोड़ा सा धूल मिट्टी कलेक्ट हो जाते हैं, तो मैंने उसे अच्छे से वही माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एक बार डस्टिंग कर दिया। और सारी चीज़ें जितने रूम में है, डोर अपना, और ये वॉल पे जो बटन्स होते हैं, इस इलेक्ट्रिक जो सारे होते हैं स्विच वगैरह, वो भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये डोर मैट है ना मेरे पास, तो इसको मैं उससे कारपेट का जो ब्रश होता है उससे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। अगर आपके पास ये ब्रश ना हो तो बहुत से लोग के पास वैक्यूम से बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मेरे पास वैक्यूम नहीं है, मेरे पास ऐसा ही ब्रश है, इससे मैं कारपेट क्लीन करती हूँ। तो मैंने इसको डोर मैट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अगर आपके पास ऐसा ब्रश भी ना हो ना तो ये जो कपड़े धोने वाली ब्रश होते हैं आप उससे भी क्लीन कर सकते हो। बहुत सारी गंदगी जब आप क्लीन करो ना तो बहुत सारे बाल वगैरह जितने चिपके होते हैं ना वो अच्छे से निकल जाते हैं और बहुत क्लीन लगने रोज़ तो कोई भी डोर मैट नहीं धुलता है, और ये बहुत हार्ड वाले हैं, इसको मशीन में भी नहीं, ये ना हाथ से ही धुलना पड़ता है। तो इसको मैं 2 मंथ से ज़्यादा ही हो जाते हैं धुले हुए, तो जल्दी जल्दी मैं नहीं धुलती हूँ, गंदे भी नहीं होते इतने। तो यहाँ पे डोर मैट वगैरह क्लीन करने के बाद अब बारी आती है
और सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर लिया। और बेड के पीछे जो ये बने हैं ब्राउन कलर का वेलवेट का लगा है, मैंने इसे भी उसी ब्रश से क्लीन कर लिया था। उसके बाद बारी आती है अभी ये बेडशीट बिछाने का। तो बेडशीट बिछाना बहुत ही टफ़ लगता है मुझे तो, लेकिन बिछाना ही पड़ता है। और बेडशीट तो कभी कभी हस्बैंड भी बिछा देते हैं, वो भी बहुत अच्छा बिछाते हैं, लेकिन आज वो अपने काम में लगे थे तो मुझे लगा कि चलो मैं अकेले ही नहीं तो दोनों लोग मिल के बिछा लेते हैं। तो यहाँ मैं और बाबू मिल के अपना काम कर रहे थे। और देखिए हमारा बेडशीट भी, और जब चारों तरफ से बेडशीट को अच्छे से खोस दो ना, बहुत अच्छे से टाइट कर दो ना, तो जल्दी से निकलता भी नहीं है और बहुत अच्छा सा फिटिंग हो जाता है। तो आप बैठो उठो तो जल्दी से निकलता नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा किंग साइज़ मैट्रेस है, तो मैं किंग साइज का बेडशीट लेके आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से अंदर की तरफ डाल के बिछा दिया है। और ये जल्दी नहीं, और मैं डेली ही एक बार अपना चादर जो है ना वो टाइट कर देती हूँ, तो सारा दिन अच्छे से बना रहता है। क्योंकि रात को ही सोते हैं, दिन भर इतना नहीं लेटना बैठना यहाँ पे होता है। लिविंग रूम में हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, वहीं बैठते खाते पीते हैं, तो ये सही रहता है सारा दिन। तो मैंने अपने बेडशीट को भी अच्छे से डाल दिया है। और मैं अब इस पे पिलो पे भी कवर चढ़ा दूँगी और अपना बेड अच्छे से सेट कर दूँगी। और यार जब रूम क्लीन हो ना तो माइंड बहुत फ्रेश लगता है। अगर आप बहुत टायर्ड हो गए हो, रूम क्लीन हो, अगर आप आके बैठो अपना मोबाइल वगैरह देखो तो कितना मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। क्योंकि क्लीन घर को देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप गंदा देखो ना तो माइंड और स्ट्रेस में जाता है और ही आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा। इसलिए जितना भी हो सके अपने घर को क्लीन रखें, क्योंकि घर आपका है, करने कोई और नहीं आएगा, हमें ही अपने घर को क्लीन करना होगा, ऑर्गेनाइज़ करना होगा। और ये सारी हैबिट ना मुझे लगता है सबके अंदर होना चाहिए, वो जेंट्स हो लेडीज़ हो, तो अपने घर को अच्छे से ना क्लीन करके। लेकिन जेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि उनका जॉब होता है, अपनी शॉप होती है, वहाँ पे इतना वर्कलोड होता है, तो उनसे हम नहीं कह सकते। तो हमें ही अपना सारा काम को खुद ही करना होता है। इसमें बोर या आलस ऐसा आने का ना कुछ सोचना ही नहीं चाहिए इंसान को। जितना हो सके आप ज़्यादा टाइम मत दो किसी पर डे, आप ना किसी एक ही चीज़ को पकड़ो, एक ही रूम को पकड़ो, और किसी भी चीज़ को एक जगह को पकड़ो कि आज मुझे ये डीप क्लीन करना है। तो देखो आपको ना बहुत थकावट सा भी नहीं होगा। और अच्छे से आपका आप सॉन्ग चला लो, सॉन्ग सुनते सुनते काम करो ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत ही बोरियत लगता है क्लीन करने में, लेकिन पता है मुझे मेरी ऐसी हैबिट हो गई, मुझे कभी भी बोरियत नहीं लगता। मुझे लगता है मेरा अपना घर है। जब कोई आके कहता है ना आपका घर बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत क्लीन है, दिल को इतना सुकून मिलता है कि चलो इतना मेहनत करते हैं, अपने घर को अच्छे से क्लीन करते हैं। अगर कोई कह देता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो देखिए हमारा रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया बाहर। अब बस मुझे ना झाड़ू मारना है और मॉपिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, अब बारी आती है मॉपिंग की। पूरा फाइनल जब क्लीनिंग के बाद जब एक बार मॉपिंग कर दो और सारी चीज़ें डोर मैट वगैरह डाल दो ना, तो तब रूम का लुक देखो तो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी उतना ही परेशान कर रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मम्मा के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। और कितनी बार मैंने बोला कि आप लोग बाहर जाओ और नोज़ वगैरह में डस्ट जाता है, लेकिन कौन मानता है। बच्चे तो बस माँ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो बस मेरे ही बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे कि मम्मा मुझे भी हेल्प कराना है, मुझे भी कराना है। भले ही कुछ ना वो इतना कर पाएँ, लेकिन वो सपोर्ट करने खड़े रहते। तो देखिए मेरा रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और मैंने ना बेड के साइड में जो टेबल रखा है, मैंने इस पर ना लैंप लगा के रखा हुआ था, लेकिन बस वही ये लैंप ग्लास का होता है तो डर लगता है कहीं बच्चा गिरा ना दे, चोट ना लगे, इसलिए मैंने हटा दी। और बच्चे का बहुत सारा सामान होता है जो रखना होता है, पानी की बॉटल वगैरह। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब हम लोग ना ऐसा एक स्टिकर लाए थे बर्ड का, 3D लुक में था। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया है। हम लोग घूमने गए थे तो हम लोग लेके आए थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था, जैसे लग रहा था उड़ता हुआ बर्ड हमने लगाया है। तो हम लोग यहाँ पे वही लगा रहे थे और हमारा रूम अच्छे से क्लीन हो गया। और इसको लगाने के बाद ना रूम और अच्छा लगने लगा। और गाइज़ उम्मीद है आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।